29 जून सन 2024 की वो अर्धरात्रि का समय होगा जिस दिन शनिदेव वक्री अवस्था पर आ जाएंगे और तब से लेकर के 15 नवंबर सन 2024 तक पूरे 4 महीने 17 दिनों तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। इसका प्रभाव विशेष तौर पर जानिएगा कि इतिहास दोहराया जाएगा आपके अपने वृश्चिक राशि के जीवन में। एक ऐसा समय होगा जहां पर चल रहे अढ़ैया से मुक्ति मिलने का एक प्रावधान ग्रहों के द्वारा रचा जाएगा। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में इसका परिणाम कौन से निकल करके सामने आता है, कैसे इतिहास दोहराया जाएगा, कौन से कार्य सिद्ध होंगे, कहाँ हमें सतर्कता रखनी होगी और क्या हमको उपाय करने की आवश्यकता होगी। आज इसी सभी बातों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की वो रात होगी। तिथि अष्टमी है। अंक ज्योतिष के अनुसार वो स्वयं शनि का अंक माना जाएगा 8 नंबर। सन 2024 का ये साल है, अर्थात 8 नंबर शनि से ही कनेक्टेड है और साथ ही साथ शनिवार का दिन जो कि शनि का है और रात्रि का समय माना जाता है शनि का ही समय होता है। और इस हिसाब से इन सब का एक संजोग बनना कोई आम नहीं होगा, विशेष खास होगा। सबसे बड़ा विशेष तो यही हो गया कि अढ़ैया से चल रहे परेशानियों से हमें मुक्ति मिलेगी, अर्थात शनिदेव जिस स्थान से बैठ करके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं शनिदेव, यहाँ से बैठ करके एक घर पीछे का परिणाम देंगे, अर्थात उनका अटेंशन इस समय पर चतुर्थ भाव से कम होकर के तीसरे भाव पर ज़्यादा बन जाएगा और इसी का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा मानसिक शांति के रूप में। कोई विशेष मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। जिस बात को लेकर के, जिस कार्य को लेकर के हम परेशान हैं, किसी न किसी कारण से अशांतियां बनी हुई हैं, वहां पर विराम लगने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। चतुर्थ भाव चूंकि मेरी प्रॉपर्टी का होता है, विशेष संभावना है कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य है जिस पर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उस कार्य की संपन्नता होती है। जो भूमि है, भवन है, वाहन, मकान या फिर किसी गाड़ी से संबंधित हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य में विलंब हो रहा है तो ये समझिए विलंब के कारक ग्रह शनिदेव अब वक्री होकर के उसमें एक संपन्नता का माहौल क्रिएट कर पाते हैं। यही नहीं, अब इनका प्रभाव एक घर पीछे भी पड़ेगा, अर्थात तीसरे भाव का ये प्रतिफल देंगे। तीसरा भाव वो स्थान हो गया जिसके स्वामी ही शनिदेव बनते हैं और इस भाव पर प्रतिफल देकर के, अर्थात जो आपने संघर्ष किया है अपने जीवन में उसका प्रतिफल इस समय पर प्राप्त होगा। इसका पारिश्रमिक शनिदेव होंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा, ये शनिदेव के ऊपर ही लागू होता है और शायद शनिदेव कर्मों का प्रतिफल देते हैं और इसी कारण से जो हमारे कर्म है, जो हमारे मेहनत है, क्योंकि तीसरा घर हमारे हाथों का होता है, हम कोई कर्म संपन्न करते हैं, वो कार्य इस समय पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। परंतु एक बात ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, यदि विशेष सफलता चाहिए तो सिर्फ काम इन हाथों से ही नहीं चलेगा, बल्कि आपको काम करना है यहाँ से, हमारे माइंड से, हमारे मन से। चतुर्थ भाव मेरे मानसिक शांति का होता है और इसलिए जिस क्षेत्र से मुझे शांति प्राप्त होगी, मेरा अटेंशन वहाँ होना चाहिए, मेरा कार्य भी उस क्षेत्र से जुड़ करके होना चाहिए। शनि देव की जो दृष्टि पड़ रही है वक्री अवस्था में, कोई नॉर्मल दृष्टि नहीं है, इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके कैरियर के भाव पर पड़ रही है, 10म भाव पर पड़ रही है। अर्थात इस समय पर कैरियर में कोई विशेष जागरूकता प्राप्त हो सकती है। इस समय पर शनि देव की दृष्टि वक्रत्व की दृष्टि होगी, इसलिए कार्य की संपन्नता को यहाँ निष्पादित कर सकते हैं, इस बात को समझिएगा। हाँ, परंतु हमको एक नया टास्क जरूर प्रदान करेंगे, चाहे वो कैरियर से जुड़ा हो या फिर आर्थिक मामले को लेकर के हो, हमें एक नया टास्क देंगे और उस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात ही ये हमें सफलता देंगे, ये बात भी नहीं भूलना है। माना जाता है नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार, कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार, कि कोई ग्रह अपने नक्षत्र उप नक्षत्रों के अधीन होकर के हमें रिजल्ट प्रदान करता है और इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस समय पर शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर अपना गोचर जमाए हुए बैठे हैं और जिसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, अर्थात शनि अपना मजबूती से प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से हमें प्रभाव दिला पाते हैं। देवगुरु बृहस्पति को देखिए, ये आपके 7म भाव पर बैठे हैं और बता दें आपको कि आपके धनेश भी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति।
धन के स्वामी होते हैं। और इस कारण से ये जो शनि का जो अभी वक्री अवस्था में आना होगा 4 महीने 17 दिनों तक, वो हमारे आर्थिक परिप्रेक्ष्य से लाभकारक स्थिति को उत्पन्न करेगा। चूंकि सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, शनि का प्रभाव गुरु के माध्यम से मिलेगा। इस कारण से दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये हमारे कैरियर को ही विशेष जागृति प्रदान करता है। आप यदि व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर अपने कार्य की निष्ठा को आप और अधिक सामर्थ्यवान बन करके उस कार्य को संपन्न करा पाते हैं। किसी से एग्रीमेंट करना है, वो एक संपन्न होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। कोई पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो उनके द्वारा भी इस समय पर समर्थन मिलने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि प्रॉब्लम चल रहे हैं, शनि के कारण प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो भाई शनि गुरु का परिणाम देंगे और गुरुदेव आपके योग कारक होते हैं और इस कारण से आपको शुभ परिणाम इसी वक्री अवस्था में प्राप्त होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। अढ़ैया के इस दुष्प्रभाव से बचते हुए हमारे कार्य को संपन्न कराने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। और शायद यही है, देखिए आप, कि जनवरी सन 2023 से आपको अढ़ैया का समय प्रारंभ हुआ और इसके पूर्व में जो समय था, अर्थात जिस समय पर शनि मकर राशि पे थे, ठीक तीसरे भाव पर थे, उस समय की अनुभूति कीजिए। कैसा अनुभूति था? शायद आप सब ने उस समय को एक बहुत श्रेष्ठ अवसर पर माना होगा, सन 2023 से पहले के समय को। और शायद यही वो समय होगा कि इतिहास दोहराया जाएगा। पुनः फिर से वही अनुभूति इस 4 महीने 17 दिनों तक हमें प्राप्त हो सकती है। इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा और अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखते हुए, उस कार्य पर अपना अटेंशन रखते हुए उस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। यही शनिदेव की एक सीख है जो वृश्चिक राशि के जीवन में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है। कैसे शनिदेव को हम प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे इनके द्वारा लाभ ले सकते हैं, इस बात को समझिएगा। माना जाता है कर्मों के अधीन है शनिदेव। जो सत मार्ग पर चलते हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, शनिदेव सदैव उनके जीवन में एक शुभ परिणाम देते हैं। विलंब हो सकता है, परंतु ये नहीं कि कभी वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और शायद इसी संपन्नता को लेकर के इनका वक्रत्व अवस्था में आना एक विशेष उन्नति की ओर जागृति प्रदान करता है। हनुमान जी महाराज की आराधना करना मत भूलिएगा। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर कहा गया है हनुमान जी को। और इन शनिदेव ने अपना वरदान दिया है कि जो व्यक्ति भगवान हनुमान जी की आराधना करता है, इन्होंने प्रण किया है कि उसके जीवन में मैं कभी अशांति नहीं ला सकता। हनुमान जी पर विश्वास रखिए। वो यदि लंका को दहन कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में यदि कोई बाधाएं हैं तो उसका दहन करना क्या उनके लिए कोई बड़ी बात होगी? उनका सुंदरकांड, बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा का स्तवन पाठ करना सदैव आपके लिए उन्नति कारक रहेगा। पीपल वृक्ष में शनिवार के दिन जल अर्पण करना सदैव आपके लिए उन्नति कारक रहेगा। तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करना शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में सदैव उन्नति कारक होगा। इन कार्य को हमें करना है। जो 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, जो कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन सब में शनि का आधिपत्य देखा गया है। उन सब का सम्मान करना और उन सबको कुछ भी अपने तरफ से जो भी सेवा करते बने, उनको कुछ दान पुण्य करना सदैव आपको इस अढ़ैया के प्रकोप से बचाता हुआ इसी वक्री अवस्था में आकर के विशेष संपन्नता को दिला जाएगा। भूलना मत आप कि शनि की दृष्टि वक्री अवस्था में आकर के सीधे आपके पराक्रम भाव को यहाँ पर मजबूत बनाता है। अर्थात ये समय होगा मेरे साहस का, मेरे पराक्रम का, और उसी पराक्रम के माध्यम से मैं अपने कैरियर को अच्छा बना पाता हूँ। शनि की दृष्टि कैरियर भाव पर है। मैं अपने कुटुंब को अच्छा बना पाता हूँ, अपने परिवार के लिए मैं अच्छा कर पाता हूँ। शायद शनिदेव हमारे 4th भाव पर उपस्थित है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।